जिन लोगों ने सरकार बनाई, ये कह के गए थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहाँ किसान भी हैं और किसान के बेटे भी हैं। ये सब खड़े हुए जितने लोग हैं, ये जितने खड़े, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आए थे। हमारे श्री कृष्ण यादव जी जान रहे होंगे। बताओ, यहाँ बहुत बड़े बीजेपी के नेता आए थे गुरसाईगंज में, बहुत बड़े नेता आए थे। ये कह के गए थे कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। यहाँ किसान भी हैं और किसान के बेटे भी हैं। ये सब खड़े हुए जितने लोग हैं, ये जितने खड़े लोग हैं जो हमारी सभा में हैं, छतों पर हैं, उस मंच में नौजवानों, आप सब पे खेत हैं। बताओ, खेत हैं आप पे कि नहीं है सब पे? और अगर आप पे खेत हैं तो बताओ किस फसल की पैदावार की आपकी आय दुगनी हो गई? बताओ, क्या आलू की पैदावार में जो आय होती थी उसकी दोगुनी हो गई क्या? आपने पिछले साल जितनी फसलें पैदा की थी, बताओ किसी फसल की आपको कीमत मिली हो तो बताओ। धान पिछली बार तो अखिलेश यादव को यहां पर आप लाइव सुन रहे थे। उनका यह कहना था कि कन्नौज और फर्रुखाबाद समाजवादियों का हमेशा से गढ़ रहा है। यहां के लोगों ने कभी भी समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और सबको जोड़कर चलते थे। कप्तान सिंह का भी जिक्र किया। यहां के पुराने कद्दावर नेता हुआ करते थे कप्तान सिंह यादव, उनका भी जिक्र किया और उन्हें याद किया और बताया कि सिर्फ उनकी एक ही गलती थी और वो इस बात को स्वीकार भी करते थे पब्लिक के जरिए भी, पब्लिक मंच से भी, कि वो राम मनोहर लोहिया के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे। यानी अखिलेश यादव बताना ये चाहते थे कि कन्नौज और फर्रुखाबाद, ये जो दोनों जिले हैं, वो समाजवादियों के हमेशा से गढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में आपको अब निर्णय करना पड़ेगा कि सरकार किसकी चाहते हैं। उन्होंने ये भी पूछा तमाम किसानों से और किसानों के लड़कों से जो वहां पर मौजूद हैं, युवाओं से उन्होंने पूछा कि क्या आपकी फसल की कीमत दोगुनी हुई, क्या आपकी आय दोगुनी हुई? और जो शौचालय बनाए उसमें पानी है कि नहीं है, बताओ हमें। कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी, रोजगार, उसका कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। आप महंगी पढ़ाई पढ़ लो, आप किसी की तैयारी कर लो, इस सरकार
में नौकरी और रोजगार नहीं मिल सकते। कागजों पर, अखबारों में, आंकड़ों में, विज्ञापन में तो रोजगार है, विज्ञापन रोजगार है, आंकड़ों में रोजगार है, लेकिन बताओ जमीन पे किसी नौजवान को रोजगार मिल पा रहा है क्या? नौकरी नहीं मिल पा रही। 5 साल में दिल्ली की सरकार ने और फिर अभी तक और उत्तर प्रदेश की 4.5 साल की सरकार ने हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। कोई नौकरी नहीं मिल रही। बताओ नौकरियां हैं या नहीं है? और नौकरियों में भी भेदभाव है। जिस तरीके से चीजें बेची जा रही हैं, जिस तरीके से चीजें बेची जा रही हैं, बीजेपी वाले कुछ भी बेच सकते हैं। इनके हाथ में जो आ जाएगा वो बिक जाएगा। उन्होंने हवाई जहाज वाले अड्डे, हवाई जहाज अड्डे, एयरपोर्ट बेच दिए। पानी का जहाज जहां से चलता है पोर्ट, वो भी बेच दिए। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें मुनाफा हो रहा था वो भी बेच दिए। और ये जब बिक जाएंगे तो बताओ हमारा आपका भविष्य क्या है? नौजवानों का कोई भविष्य नहीं है। ये जो मंत्री बन भी रहे हैं, ये केवल नाम मात्र के मंत्री हैं। इनसे किसी भी पिछड़े का, दलित के भविष्य नहीं सुधरने वाला। जब ये चीजें बिक जाएंगी, निकलना बंद हो जाएंगी, तो बताओ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान के माध्यम से अधिकार देने की बात कही, हक देने की बात कही, बताओ कहां नौकरी मिलेगी आपको और हमको? नहीं नौकरी है। ये जब चीजें बिक जाएंगी तो उससे नौकरी नहीं मिलने वाली है। और याद करना, एक एक करके कंपनियां बेचेंगी तो हम और आप लोग गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हमारे लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। जो इतिहास को पढ़ते होंगे ध्यान से वो जानते होंगे कि भारत में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी। उसने गुलाम बना दिया भारत को। और जिन्होंने ध्यान से इतिहास पढ़ा होगा वो पढ़ लें और जान लें कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद, बैटल ऑफ व्यापार करने आई थी कंपनी, वो बन गई सरकार। और जिस तरीके से आज सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, एक कर करके कंपनियों को बेचा जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये सरकार भी कंपनी बन जाए। ये सरकार नहीं बचेगी, कंपनी बन जाएगी। इसलिए हमें और आपको सोचना पड़ेगा। केवल हम अपने भविष्य को नहीं, आने वाले समय में जो आने वाली चीजें हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमारे आपकी जिम्मेदारी है, समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि भविष्य के बारे में सोचें। अगर हम भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो बताओ हम समाजवादी लोग आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। इसलिए जो संविधान अधिकार और सम्मान की बात थी, उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चोट पहुंचाना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है इतिहास से, कोई मतलब नहीं है पिछड़ों से। आज सबसे ज्यादा पीड़न किसका है बताओ? आज सबसे ज्यादा पुलिस डंडा किसको दिखा रही है बताओ आप? ये लोग जो अमेरिका में जाकर के कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी अमेरिका गए थे और क्या कह के आए थे? देश के प्रधानमंत्री कह के आए थे कि भारत का जिंदा लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या हमने और आपने जिंदा लोकतंत्र की तस्वीरें नहीं देखी? अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, जिला पंचायत का चुनाव था, बताओ लोकतंत्र की तस्वीर हम लोगों ने नहीं देखी। इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे।
तारीख क्या है? क्या आप लोग घबरा जाओगे? अभी ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत का चुनाव पुलिस ने लूटा। पुलिस ने घबरा जाओगे? अभी ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत का चुनाव पुलिस ने लूटा। पुलिस ने डीएम ने लूटा। बताओ लूटा कि नहीं लूटा? सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे लग रहे हैं। बताओ 307 की धाराएं लगा दोगे। पहले तो पर्चा लूटा है, बेईमानी की, और उसके बाद 307 के मुकदमे। ये कहां का कानून है? कहां का कानून है ये बताओ। 307 के मुकदमे लगाओगे, तमाम धाराएं लगाओगे, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाओगे। याद रखना, बुलडोजर में स्टीयरिंग होती है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, बाद में उधर चलेगा। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 1-1.5 साल पहले भी मैंने कहा था, हम जितने लोग बैठे हैं सब लोग हैं। बताओ आज से पहले किसके घर का नक्शा पास हुआ है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 1-1.5 साल पहले भी मैंने कहा था, हम जितने लोग बैठे हैं सब लोग हैं। बताओ आज से पहले किसके घर का नक्शा पास हुआ है? गांव में बताओ किसका नक्शा पास हुआ है? हमारे यहाँ तो पानी निकलने पे लड़ाई हो जाती है। पानी निकलने पे, घूरा डालने पे, एक दूसरे का गोबर उठाने पे लड़ाई हो जाती है। किसका नक्शा पास है बताओ? किसी का नक्शा पास है क्या? और ये हम लोग बैठे हैं। जब नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, हमारे पुराने घर का नक्शा पास नहीं है। हम भी मुख्यमंत्री रहे, नक्शा पास नहीं है। जितने लोगों के आबादी में घर बने, बताओ किसका नक्शा पास है गांव में? नरेंद्र सिंह जी भी बहुत पुराना परिवार है इनका। बताओ पुराना वाला घर गांव का नक्शा पास है आपका? तोताराम जी आपका, ये इनका, किसी का नक्शा पास नहीं है। तो अगर हमारा आपका नक्शा पास नहीं, तो बीजेपी वालों ने कौन सा नक्शा पास कराया होगा? वो छोड़ो, हमारा आपका, उत्तर प्रदेश के किसी राजा के अपने महल के कागज नहीं उसके पास। जितने राजा महाराजा हैं कागज नहीं उनके पास। उन्होंने महल के नक्शे नहीं पास किए। वो भूल जाओ, मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मुख्यमंत्री आवास किस समय बना होगा? जब नगर निगम नहीं होगी, डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होगी, तब का नक्शा पास है क्या? तब नक्शे पास होते थे। इसलिए गरीबों के लिए, अन्याय के लिए ये सरकार अन्याय कर रही है, ये डरा रही है सरकार। लेकिन जनता इस बात जागरूक है, डरने वाली नहीं है। ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव जनता का है। ये चुनाव आने वाले समय में किसान का है, नौजवान का है, माताओं बहनों का चुनाव है। और समाजवादियों को कुछ बताना नहीं है कि काम किया है कि नहीं किया है। कोई तुलना कर सकता है समाजवादियों के काम से? ये अभी कोरोना आया था, कोविड बीमारी, आज तो हम और आप कोई मास्क नहीं लगाए हैं। बीजेपी और वैश्विक महामारी की वजह से हम लोगों ने प्रोटोकॉल का पूरा मान किया, जो कानून था उसका पालन किया। हम लोगों ने अपने जब कभी बीमारी के लिए कहा, नाक और मुंह बंद कर लिए। महीनों रहे, साल रहे, हम लोगों ने अपनी नाक और मुंह बंद करके रखा। लेकिन कोई ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंख और कान क्यों बंद कर लिए? बता दे कोई। हम लोगों ने तो वैश्विक महामारी से अपनी नाक और मुंह बंद किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंख और कान क्यों बंद कर लिए? बताए कोई। इन्हें न गरीबी दिखाई दे रही, न महंगाई दिखाई दे रही, न अन्याय
दिखाई दे रहा है। और जो विकास और खुशहाली का रास्ता था, बताओ ये जो सड़क बनी है आगरा लखनऊ, जीटी रोड तो न जाने कब से बना रहे हैं। एक बार हमें मिले थे गडकरी साहब मंत्री जी, वो कम से कम काम अच्छा कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये सड़क हमारी जल्दी बना दो। उन्होंने कहा हम जल्दी बना देंगे, लेकिन उनकी जल्दी देखो कब हम मुख्यमंत्री थे, उनकी जल्दी देखो जब हम मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, उस समय जीटी रोड को से जब हमसे वो लखनऊ में मिले, उस समय मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना था। मैं उनसे निवेदन किया कि जीटी रोड जल्दी बना दो। जीटी रोड अभी तक बन रही है, अभी भी मिट्टी पड़ रही है, अभी भी काम चल रहा है। और सोचो समाजवादियों ने कैसे बनाया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, बताइए। उनके भी गड्ढे नहीं भर पाए अभी तक। ये शिवरामऊ से सौरेख वाली सड़क जो चली जो सड़कें समाजवादियों ने बनाई, उनके भी गड्ढे नहीं भर पाए अभी तक। ये शिवरामऊ से सौरेख वाली सड़क जो चली जाती थी हर वक्त, बबूल होता था कि रात में लोग नहीं निकलते थे। ये महेंद्र सिंह नीम के समाजवादी पार्टी ने दी और अभी तक पूरी नहीं कर पाए, बताइए। ये है भाजपाई लोग। इसी तरह कन्नौज से तिरवा से लेकर के उमरदा और आगे तक जानी थी, जितनी समाजवादी पार्टी ने स्वीकृत की, उसके आगे सड़क नहीं बन पाई। यही से तिरवा से लेकर के उमरदा और आगे तक जानी थी, जितनी समाजवादी पार्टी ने स्वीकृत की, उसके आगे सड़क नहीं बन पाई। पर अस्पताल बनाया है, शहरों में नहीं अस्पताल हो सकता, बताओ छिबरामऊ में अस्पताल बनाए यहां पर, ऐसा लखनऊ में भी नहीं मिलेगा और जिलों में भी नहीं मिलेगा। समाजवादियों ने बना दिया, ये दवाई नहीं दे पा रहे, बताओ, उसको बर्बाद कर दिया उन्होंने। यहां बिजली को लेकर के सब स्टेशन बनाए, तार बिछाए, बताओ सब स्टेशन कितने बनाए समाजवादियों ने, तार लगाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, मीटर लगा के बिल दे दिया तुम्हें ज्यादा। समाजवादियों ने स्टेशन बनाए, तार लगाए, इंतजाम किया, और बीजेपी ने क्या किया, बिल दे दिया ज्यादा कि नहीं दे दिया। और एटा की तरफ चले जाना, इसी जीटी रोड पर, इसी जीटी रोड को पकड़ के चले जाना एटा, दाईं तरफ देखना कितना बड़ा बिजली का कारखाना बन रहा है, इतना बड़ा बिजली का कारखाना लगा वहां पर। और ये बिजली के कारखाने का नाम हमारे मुख्यमंत्री नहीं ले सकते। ये जो बिजली का कारखाना बन रहा है, ये किस तरह का कारखाना, हमारे मुख्यमंत्री नहीं नाम ले सकते। और इसलिए नहीं ले सकते, और समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटे थे, वो आज भी चल रहे होंगे, आज भी नेताजी और हमारी तस्वीर उसमें दिखाई देती होगी। और ये जो बिजली का कारखाना लग रहा है, ये है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। हमारे मुख्यमंत्री जी नाम ही नहीं ले। और ये जो बिजली का कारखाना, ये नहीं बोल सकते 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, नहीं मुंह से बोल सकते। इसलिए बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, इसीलिए बिजली महंगी की है। समाजवादी सरकार आएगी तो किसानों की और हमारे नौजवानों की, गरीबों की बिजली कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, इसीलिए बिजली महंगी की है। समाजवादी सरकार आएगी तो किसानों की और हमारे
नौजवानों की, गरीबों की बिजली को सस्ता करने का काम, और हो सकता है हमें फ्री भी इंतजाम